करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग आपके लिए जीके के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट एवं जैव मंडल क्षेत्र। जिसमें हम आज आपको भारत के राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर तीन चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे आप सब लोग, और रामसर साइट और जैव मंडल क्षेत्र अगले नेक्स्ट पार्ट में ले लिया जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे उसको आपको हम आज बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ जानकारी बता देते हैं कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जो सन 1936 में उत्तराखंड में स्थापित हुआ था, और पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, और सन 1957 में महान प्रकृतिवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम बदलकर रिजर्व में बहने वाली प्रमुख नदी रामगंगा सोना नदी है। ठीक है, इसके रिजर्व में जो प्रमुख नदी मतलब इसका जो नाम बदला गया था वो महान प्रकृतिवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया था, और इसमें इसके रिजर्व में बहने वाली एक नदी है जिसका रामगंगा या सोना नदी कहते हैं। क्लियर है। और भारत में हम बता दें इस समय जो है, आपको हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा, भारत में क्या हुआ है कि भारत में इस समय जो है यहाँ के, आपको बता दें कि भारत में महत्व बात कर रहे हैं, और भारत में इस समय अगर हम बताएं तो भारत में इस समय आपके कुल 12 जो है, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, एमपी में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क पड़ते हैं, ये आप जानते हैं। एमपी में 12 नेशनल पार्क पड़ते हैं। ठीक है, तो एमपी में 12 नेशनल पार्क पड़ते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। इसके बाद जो है जिनमें से 6 जो है वो आपके टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, 6 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, और 12 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हैं, जिसमें से जो है 6 वो है आपके टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं। अगर हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वहाँ पर 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और 96 यानी 96 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो सर्वाधिक पाए गए अंडमान निकोबार में। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो है कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं, जो भारत के पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कि इंडिया में लगभग 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन पंजाब ऐसा स्टेट है जहाँ पर, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कोई भी नेशनल पार्क स्थित नहीं है दोस्तों। क्लियर है। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपसे करंट में पूछा जाता है कि जो 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वो कौन सा था। तो हम आपको बता दें जो 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है उसको नाम दिया गया है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला को संयुक्त क्षेत्र को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर अपने चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 क्या पूछ रहा है आपसे, चलिए बताइएगा। प्रश्न नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जल्दी बताइए, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, जवाब दीजिए। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपके पास, आपका पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश। तो आपका जो इसका सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा इसका, आपको बता दें, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उत्तराखंड। ये बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्लियर है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न की बात करेंगे कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जल्दी से बताएं, कमेंट करके बताएं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। क्या होगा इसका सही जवाब, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इस समय मैं कोचिंग में ही हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं आप, कोचिंग में ही हूँ, कोचिंग क्लासेस है ही, कोचिंग में
जल्दी से जवाब दें आप लोग। आप लोगों की मेहनत की जा रही है तो आप लोग पढ़ने की भी कोशिश करें। बताइए राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है, बताएंगे, ये भी आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, जल्दी से आप लोग बताएं। तो ये उत्तर प्रदेश का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपका जो उतरते लिखा है ये गलत है, यहाँ पर यूपी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद एक आपका यहाँ पर यहाँ पर एक आपका अभ्यारण्य स्थित है यूपी में। उस अभ्यारण्य का नाम आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए आ ही गया, चंद प्रभा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद प्रभा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने बताया कहाँ स्थित है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है? नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जल्दी से जवाब दें। नल सरोवर अभ्यारण्य, नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नल सरोवर अभ्यारण्य, जल्दी से बताइए, नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नल सरोवर अभ्यारण्य स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, गुजरात। क्या होगा? गुजरात। तो गुजरात में स्थित है आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख सकते हैं नल सरोवर अभ्यारण्य। ठीक है, नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। जल्दी, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके जवाब दिया करिए, आपको 5 सेकंड मिलता है। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इस कमेंट करके बताएं जल्दी से। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जल्दी से बताएं, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बताना है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करें, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जल्दी से बताएं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जल्दी से जवाब दें। तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। ठीक है, कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो अगला प्रश्न है आपसे, सोमेश्वर जल्दी से बताइए, सोमेश्वर अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करें, सोमेश्वर अभ्यारण्य, हाँ जल्दी से बताएं। चलिए इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, अपनी फ़ोटो को। यहाँ लगा देता हूँ। सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। आप लोग मेरी फ़ोटो को मत देखिएगा, काली काली आ रही होगी, आपको पता है कैमरा सही नहीं है। बताइए सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? जल्दी से जवाब दें। सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो आपका सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ है? वो है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट क्या पूछा है? तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करें, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ है? तुंगभद्रा अभ्यारण्य, तो आपका तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जल्दी से जवाब दें, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो तुंगभद्रा अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? तो तुंगभद्रा अभ्यारण्य आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है कर्नाटक। तो जो कावला है वो आपका स्थित है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है पांखल वन्यजीव, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये जो पांखल वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भी आपका आंध्र
जल्दी से जवाब दीजिए। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन है उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम। कहाँ स्थित है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दी से बताइए। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका है असम में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए असम के कुछ इंपॉर्टेंट आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान है और ओरंग राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर ओरंग टाइगर रिजर्व भी स्थित है और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, और ये काजीरंगा उद्यान भी असम में ही है। तो याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों असम में पड़ते हैं, और ओरंग टाइगर रिजर्व भी आपका यहीं पड़ता है असम में। ठीक है, तो असम में आपका ओरंग टाइगर रिजर्व है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वो भी आपका असम में पाया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न आपसे, देखिए प्रश्न नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने लिए हैं। इसमें से आपसे महाराष्ट्र अभ्यारण्य है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिएगा तानसा अभ्यारण्य और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं। तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तानसा अभ्यारण्य और इसके बाद बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। तानसा अभ्यारण्य और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों इसी में स्थित हैं, महाराष्ट्र में स्थित हैं। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करेंगे तो राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में कौन कौन से स्थित है आप बताइएगा। तो राजस्थान में आपका देखिए कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, और घाना पक्षी विहार और रणथंभौर अभ्यारण्य। तो यहाँ पर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य और घाना पक्षी विहार ये तीनों राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपसे कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के बारे में पूछ रहेगा कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तब भी आप राजस्थान बताएंगे। आपसे घाना पक्षी विहार पूछ लेगा तब भी राजस्थान बताएंगे। रणथंभौर अभ्यारण्य पूछ लेगा तब भी राजस्थान बताएंगे। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर ले और इनको याद भी करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा? झारखंड के बारे में। झारखंड में कौन कौन से अभ्यारण्य और पक्षी विहार आते हैं, इनको भी जान लीजिए। झारखंड में एक आता है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, पहला आता है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरा आपका आता है हजारीबाग वन्य अभ्यारण्य। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्य अभ्यारण्य और पलामू अभ्यारण्य, ये तीनों ही आपके झारखंड के अंतर्गत आते हैं। इनको आप अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी झारखंड में दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य आएगा, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य आएगा, पलामू अभ्यारण्य आएगा। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में आते हैं। एसएससी से लेकर के सीजीएल में भी आता है, एसएससी एमटीएस में भी आता है। एमटीएस के लिए तो रामबाण है, एमटीएस में एक क्वेश्चन 100% आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, एमटीएस में एक क्वेश्चन आने ही वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उड़ीसा के बारे में पूछा गया कि उड़ीसा में कौन कौन से आते हैं। तो उड़ीसा के बारे में हम आपको बता दें कि उड़ीसा में सबसे पहले आता है चिल्का अभ्यारण्य। क्या आता है? चिल्का अभ्यारण्य, और एक आता है सिमलीपाल अभ्यारण्य। ये दोनों ही उड़ीसा के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यानी चिल्का अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य। चिल्का अभ्यारण्य और सिमलीपाल अभ्यारण्य दोनों ही उड़ीसा के अंतर्गत आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले करके और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा चिल्का अभ्यारण्य और सिमलीपाल अभ्यारण्य। चिल्का अभ्यारण्य और सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? उड़ीसा में स्थित हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की अगली ओर चलते हैं। तो तमिलनाडु के बारे में पूछा गया है। तो तमिलनाडु में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है मुदुमलाई अभ्यारण्य, वेदांत गल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। ये तीनों ही आपके तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं, यानी मुदुमलाई अभ्यारण्य, वेदांत गल अभ्यारण्य और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, तीनों ही इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? तो मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पंचमढ़ी, ये चारों आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान। यानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों जो आते हैं वो एमपी में आते हैं, एमपी में पड़ते हैं। और आप जानते हैं संजय वाला भी यहीं पर आता है, यानी संजय वाला भी यहीं पर आता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है, आपको पता है कि 12 यहीं पर स्थित हैं, 12, जिसमें से 6 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, आपको ये भी पता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, जहाँ पर केरल के बारे में पूछा गया है। केरल में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है पेरियार अभ्यारण्य, एक आता है पराम्बिकुलम अभ्यारण्य। ठीक है, पेरियार अभ्यारण्य, पराम्बिकुलम अभ्यारण्य, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा पेरियार अभ्यारण्य आपसे पूछा जाता है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये हर एग्जाम में आता है प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एसएससी ने पूछा है।
ठीक है, याद रखिएगा। यदि आप यूपी पुलिस या एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ब्राह्मबाड़ क्लास है। तो पेरियार अभ्यारण्य और पराम्बिकुलम अभ्यारण्य ये केरल में स्थित हैं, जिसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो अगला पूछा गया है दाजी गाम राष्ट्रीय उद्यान। दाजी गाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ आएंगे? तो दाजी गाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान दोनों जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी दाजी गाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछेगा राजीव गांधी अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी अभ्यारण्य आपका कहाँ पड़ता है? जल्दी से देख लीजिए। राजीव गांधी अभ्यारण्य पड़ता है कर्नाटक में। तो जी एक काम करिएगा, जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए तो कर्नाटक के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आप नीचे कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो आपसे अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है जिसको कहेंगे पंखुई वन्य जीव अभ्यारण्य। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ आता है? अरुणाचल में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल में आता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देखिए यहाँ पर हमने स्टेट वाइज लिख दिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आपको हरियाणा के बारे में जानना है। हरियाणा के बारे में कौन सा पाया जाता है? सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। तो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। इसके बाद आपसे हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा आता है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आता है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में आता है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, हिमाचल प्रदेश में आता है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, गोवा में आता है भगवान महावीर उद्यान, मेघालय में आता है नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य। नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य, तो याद रखिएगा। हरियाणा में आता है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, हिमाचल प्रदेश में आता है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, गोवा में आता है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान और मेघालय में आता है नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य। तो ये स्टेट वाइज लिखे हुए हैं, इनको ज़रूर आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, भगवान महावीर उद्यान गोवा, नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य मेघालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप लोग ज़रूर इस क्लास को शानदार तरीके से देखें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। सब लोग शेयर करके आएँ, क्योंकि कोई भी वीडियो को शेयर नहीं करता, सभी लोग शेयर कर दें जल्दी से जल्दी और सबको जोड़ दें, ठीक है। चलिए हम आगे बात करेंगे। अगला आपसे पूछा गया है किम्बुल, देखिए केबुल होता है लेकिन किम्बुल लिखा हुआ है, किम्बुल ही किताबों में लिखा होता है। तो केबुल का लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, किम्बुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है? मणिपुर में आता है दोस्तों। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? बिहार में। दिबांग वन, दिहांग नहीं होता, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिएगा, किम्बुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा? मणिपुर में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? बिहार में। दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों चारों, यानी किम्बुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में पड़ता है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में पड़ता है, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो चारों को याद कर लीजिए, किम्बुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश, सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आपसे, देखिए यहाँ पर बहुत सारे हमने मध्य प्रदेश के बारे में बता दिया है कि मैंने बताया था कि जो 12 मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं उनके बारे में जान लीजिए। पहला है कान्हा, दूसरा है माधव, तीसरा है बांधवगढ़, फिर है फासिल जीवाश्म, फिर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ओंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे आपके यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। पहला है कान्हा, दूसरा है माधव, तीसरा है बांधवगढ़, फिर है फांसिल जीवाश्म, फिर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फिर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, फिर है संजय राष्ट्रीय उद्यान, फिर है ओंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, फिर है डायनासोर, फिर है कोनो राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ आते हैं? एमपी के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो एमपी में पाए जाते हैं। तो एमपी के राष्ट्रीय उद्यान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने उनको बता दिया कि एक इसमें कान्हा इंपॉर्टेंट है, माधवगढ़ इंपॉर्टेंट है, पेंच इंपॉर्टेंट है, संजय इंपॉर्टेंट है, ओंकेश्वर इंपॉर्टेंट है, कूनो राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़्यादातर आप इन पे फोकस करिएगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान पे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान पे, संजय राष्ट्रीय उद्यान पे और इसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पे, ओंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान पे और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पे। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें। देखिए बस यहीं तक प्रश्न थे जो आपको मैंने बता दिया है, तो याद रखिएगा। और अब जो अगले भाग में आएगा उसे भी देखना आप लोग ना भूलें, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए 2 मिनट में जल्दी से जो अपने आपने पढ़ा है।
तो पहला आपने क्या पढ़ा था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, जल्दी से देख लीजिए। दूसरा प्रश्न, इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या पूछा था, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, ये भी उत्तराखंड में है राजाजी। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा था, और चौथे की बात हम कर लेते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या पूछा था, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद पाँचवें की बात करें तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ स्थित, ये भी यूपी में स्थित है। इसके बाद छठवें